मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज मुद्दा का हमारा विषय है केजरीवाल लाएंगे अच्छे दिन। आम आदमी पार्टी ने हिसार से मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन को लॉन्च कर दिया है और इस मुहिम के तहत 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लिया गया है। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने जन्म स्थान हरियाणा के हिसार से कर चुके हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में के सभी लोग मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इस मुहिम से हर देशवासी को जोड़ने के लिए पूरे देश की यात्रा करेंगे और ऐसे में लोगों से मिलेंगे और लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने मिस कॉल नंबर जारी करके केजरीवाल ने इस कैंपेन से जुड़ने की अपील देशवासियों से की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शानदार और मुफ्त शिक्षा देनी होगी और पूरे देश के स्कूलों को शानदार बनाना होगा। इस मसले पर उन्होंने केंद्र की शिक्षा पहल पर निशाना साधा और कहा कि मोदी राज के सरकारी स्कूल कचरे खाने से भी खराब है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि देश के 14,500 सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाएगा, लेकिन इतने से क्या होगा? देश भर में 10.5 लाख सरकारी स्कूल है। सभी स्कूलों को अच्छा करने में 70 से 80 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की इस मुहिम में केजरीवाल मॉडल को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये केजरीवाल विकास मॉडल बना मोदी विकास मॉडल का भी मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या मोदी के अच्छे दिन के जुमले को केजरीवाल अब अपनी तरह से पेश कर रहे हैं? क्या दिल्ली का मॉडल पूरे देश के लिए उपयुक्त होगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश के साथ ही 3 गुनी ज्यादा है। बताया ये भी जा रहा है कि जनसंख्या भी कम है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अब तक क्या काम किए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। केजरीवाल के विजन में आर्थिक नीति की क्या परिकल्पना है? सब्सिडी वाली राजनीति से क्या देश सुधरेगा? ऐसे तमाम सवाल है जिसके आज गहराइयों में जाने की हम कोशिश करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के वक्त भी नहीं किया और अब 75 साल के अंदर भी हमने शिक्षा के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता भारत। अब हमें वॉर मोड में पूरे देश के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता। 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान बनाते हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जिस तरह से मिशन मोड पर सरकारी स्कूलों को शानदार तरीके से ठीक करने की बात केजरीवाल कर रहे हैं, जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को सीधे सीधे टक्कर देती हुई और चुनौती देती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। लिहाजा यही वजह है कि हिसार से इस कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया है और इसका नाम है इंडिया नंबर 1। तो हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इस मुहिम के तहत 130 करोड़ लोगों को एक साथ लाकर भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना इसका संकल्प है।
तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे 14,500 स्कूलों को मॉडर्न करने से या फिर उनको बेहतर करने से क्या होगा। अगर देश में जितने स्कूल है उनको ठीक करेंगे तो उसमें इस हिसाब से और इस गति से 100 साल लग जाएंगे सभी स्कूलों को ठीक करने में। तो ये गति जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये सही है क्या? और ऐसे में चुनाव कैसे होगा? कौन से स्कूल को ठीक करना है, कौन से स्कूल को छोड़ा जाए, क्यों छोड़ा जाए? नेहा जी नमस्कार, और सभी एटीएन के दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए 2012 से जब से अरविंद केजरीवाल जी टीवी पे दिखना शुरू हुए, अखबारों में दिखना शुरू हुए, तब से उन्होंने कई प्रकार के वादे किए हैं, कई प्रकार के टर्न लिए हैं और कई प्रकार के डेटा प्रस्तुत किए। और उनकी सारी जो कहानी है वो आके मधुशाला पे टिक गई। वहां से पैसा बनाना चाहते थे और वहां से उन्होंने थोड़ा पैसा बनाया भी। अभी ईडी की जांच जारी है, निकल के आएगा बाहर। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो बातें होती हैं और जितना महिमा मंडन वो करने का, स्व महिमा मंडन करने का जितना प्रयास करते हैं, इसकी जनता जान चुकी है, जानती है। और इनका जो है स्वविवेक जो है शून्य की तरफ बढ़ चुका है, मतलब शून्य के पास लगभग है। तो इनकी बातों को जनता कितनी गंभीरता से लेगी, और ये 3 चुनाव लड़ तो चुके उसमें गलत क्या है सर? वो तो आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं ना कि अगर 14,500 स्कूलों को ठीक करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने में। तो इसमें उनकी जुमलेबाजी का क्या मतलब है? वो तो कह रहे प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी देखिए। वो तो दिल्ली में 5,000 बसें भी लेके आ रहे थे आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अभी तक कितनी बसें आ गई हैं, जो पुराना जो फ्लीट थी उसमें भी कमी हो गई है। केंद्र से आई इलेक्ट्रिक बसों को वो अपना बता करके, यानी काम कोई और करे, क्रेडिट लेना उनके जो है फितरत में है। तो उनके आंकड़ों पे विचार करना ये कोई समझदारी भरा कार्य नहीं है। नहीं तो शिक्षा के लिहाज से तो स्कूलों को बेहतर किया है दिल्ली के स्कूलों को, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? वो कह रहे हैं हमारा जो दिल्ली मॉडल है उसकी तर्ज पे हमने पंजाब जीता है। आप मानती हैं कि इन्होंने स्कूलों को सही किया है? आप नहीं मानते हैं? दिल्ली की जनता 4 स्कूलों को पेंट करा करके पब्लिश कराना, बार बार पुराने स्कूल को पेंट करा के नए नाम दे देना, ये क्या नया निर्माण होता है? आप बताइए, थोड़ा धरातल पर बात करते हैं। हम और आप जो है केवल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन असल हकीकत जनता जानती है। आज उतर के पूछ लीजिए दिल्ली की जनता से, पता लग जाएगा इसमें। अरविंद केजरीवाल जी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में तो माहिर हैं, वो अधिकारी रहे हैं, कितने दिन उन्होंने नौकरी की है इसकी संशय है। वो तो खैर जांच का विषय है, रिसर्च का विषय है कि कितने दिन ये ऑफिस आए और काम किए। लेकिन इनके आंकड़े और इनकी बातें नहीं तो आप नहीं मानते हैं तो क्या वहां की जनता भी नहीं मान रही है क्या? जनता तो मान रही है। केजरीवाल को अगर दूसरी तीसरी बार मौका दे रही है तो यानी कि दिल्ली की जनता मान रही है कि दिल्ली में बेहतर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी माने या ना माने, बाहर ये तो कहते हैं बाहर से लोग आते हैं तो हमारे स्कूल देखने जाते हैं, स्कूल किस तरह से बेहतर है। तो देख के आने वालों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? जिनको ये बता रहे थे कि बाहर से स्कूल देखने आते हैं, देखने वालों ने कोई विज्ञापन किया इनको छोड़ करके? जो देख के आया इतना प्रभावित था, उसने कोई बात कही क्या? कोई है उपलब्ध मीडिया में कोई सोर्सेज अवेलेबल है तो मुझे बताइए, मुझे तो नहीं पता है। अगर वो अवेलेबल है तो मैं अपनी इस गलती को मानूंगा, तो ये मैं बात कह रहा हूँ। नहीं, मेक इन इंडिया नंबर 1 अब इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है हिसार से। अब ये कह रहे हैं कि देखिए अब प्रधानमंत्री ठीक मैं मानता हूँ मेक इन इंडिया नंबर 1 की बात कर रहे थे। अपने चुनाव से पूर्व वादे में अरविंद केजरीवाल जी ये भी कहते थे कि नया ठेका खोलने से पहले औरतों, क्षेत्र की औरतों से सर्वे लिया जाएगा, क्षेत्र की औरतों से बात सुनी जाएगी, वो कहेंगी तो खोला जाएगा, अन्यथा नहीं खोला जाएगा। जो सरकारी ठेके पहले थे शराब के, वो सामान इतने पब्लिश, इतने मार्केटिंग में अग्रणी नहीं थे, जरूरत होती तो खरीदता था, वो किसी को आकर्षित नहीं करते थे। नई शराब नीति जो लेके आया फिर यू टर्न मार लिया अपने मुताबिक। अरविंद केजरीवाल ने तो उसको चमका दमका के किया, एज कम कर दी बच्चों की। यानी देखिए विज्ञापन का दौर होता है, विज्ञापन देख करके आदमी प्रभावित होता है, पर आपने ठेकों को इतना प्राइवेट करके चमका दिया। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई तो यथास्थिति वो बनी रहे। तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है इसे विड्रॉल नहीं किया गया,
इसे विड्रॉ नहीं किया गया है, इसको हमने कुछ दिन के लिए रोक दिया है, ब्रेक लगाया, लेकिन इसे विड्रॉ नहीं किया गया इस नीति को पूरी तरह से। तो आप लोग बैकफुट पर आना, आम आदमी पार्टी बैकफुट पे आगे, इसको छोड़ दीजिए। तो विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी नेहा जी? अगर चीज बहुत अच्छी हो नहीं किया सर उन्होंने, वो मना कर रहे हैं कि इसको वापस नहीं लिया गया। विरोध होता है, लेकिन ऐसी कोई योजना तो नहीं आई जिसमें विरोध कर रहा हो, केंद्र ने उसको रोक दिया हो। ये तो चलती रहती है ना। नहीं, अब सवाल इस बात को ले, ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसमें ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों को इससे जोड़ा जाएगा, भारत को नंबर 1 बनाने की ये मुहिम है, और ऐसे में हमने 1947 में जो गलती की थी उसे नहीं दोहराना चाहिए। अब इनका ये भी कहना है कि देखिए, सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो देश का युवा है वो बढ़ चढ़कर पढ़ सके। नहीं नेहा जी, मैं आपसे सवाल देखा, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ सवाल क्या है। ठीक है, केवल पेंट एंड पॉलिश करके बिल्डिंग को एडवर्टाइजमेंट के लिए दिखाना अगर नहीं किया तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। शिक्षा नीति में आने वाले 10 वर्षों में परिवर्तन क्या है, कहीं लिखा हुआ मिला है क्या? तो कैसे 130 करोड़ होंगे? ये तो पिछले 14 के चुनाव में ये देश के हर जगह से चुनाव लड़े और हर, यानी कि आपको टक्कर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहे हैं केजरीवाल। उन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई थी। अभी जिनके लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, दिल्ली में इनके इतने सारे विधायक हैं लेकिन दिल्ली में इनका एक सांसद नहीं है, तो हम किस बात पे इनकी सच्चाई को छोटे मतलब बड़बोले बोल कहा जा सकता है? वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसका सम्मान है, लेकिन हैसियत से ज्यादा बोलना आम आदमी पार्टी की फितरत है, और ये बड़ा एग्रेसिव टारगेट मार्केटिंग का लेते हैं। आज के जमाने में चीजें बड़ी आसानी से सुलभ है। देश की जनता एक छोटा सा वीडियो देख के समझ जाती है कि इस विज्ञापन का अर्थ क्या है, इस विज्ञापन का ध्येय क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो जनता इस देश को जो मत देती है वो मूर्ख नहीं है, वो बड़े विवेक और बड़े विचार से आती है और अपना मत देती है और फिर वेट करती है 5 सालों का। जनता ने 2020 में एक बार मत दिया इनको दोबारा। फ्री पानी, फ्री बिजली के नाम पे कितने लोगों को फ्री पानी मिलता है? मेरे जानने वाले में तो किसी को पानी नहीं मिल रहा, और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की, वहाँ पे टैंकर माफिया अभी। सवाल सीधा सा आपसे यह है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, और क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया ये भी बताइए। हिसार से जो इस अभियान की शुरुआत की है, मेक इंडिया नंबर 1, इसका क्या मकसद है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, आजादी के 75 साल हो गए, आज तक हम लोग अपने जनता को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए। अगर आज 75 साल बाद अगर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेके आ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं मात्र 14,500 स्कूलों को मॉडर्नाइज करने की बात अगर कह रहे हैं, उन्होंने पत्र में भी ये लिख के बताया कि मात्र 14,500 की बात नहीं है, लाखों स्कूल हैं। आपने ये सैंपल 14,500 स्कूलों को देके हजारों स्कूल आपने बंद कर दिए, हजारों बच्चों को आपने प्राइवेट पे जाने को मजबूर कर दिया। क्यों? आखिर आज ऐसे दिन हम रोज न रोज मॉडर्नाइज करते, हमें तो आज इस कदर पे होना चाहिए कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी के तहत एक एक बच्चे को पढ़ाने का अधिकार अगर हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए एक सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आज क्यों ये नौबत आ गई कि बताइए इतने सारे स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं? आज ये शुरुआत हमने इस चीज की करी है कि आज से आने वाले समय में देश को एक नंबर हम तभी लेके जा सकते हैं जब हमारे एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, एक एक परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिले, एक एक बुजुर्ग को अच्छा सम्मान मिले, हर व्यक्ति को उसकी बेसिक जरूरत की चीजें मिले, तब तो देश एक नंबर बढ़ेगा। आज हमारा टैलेंट विदेश में काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? क्यों ऐसे आज क्या आपदा पड़ी है? एजुकेशन इतना महंगा क्यों हमने कर रखा है? लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे 4 स्कूलों को चमकाकर और कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं केजरीवाल। उनके तमाम प्रवक्ता भी तो गए थे विजिट करने हमारे यहाँ, भाग गए। हमने तो उनको 2 स्कूल देखे, बेचारे 500 स्कूल देखने गए, तो हमें 498 और दिखाएंगे, साथ तो चलो। बेचारे भाग गए। एक्चुअली क्या है ना, इनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो इनका वोट कौन देगा? हर जिले में इनके ऑफिस तो खुल गए, लेकिन अच्छी स्कूल नहीं खुल पाई। इस बात का दिक्कत तो है। जनता जब इस बात का सवाल पूछ रही है कि भाई हर जिले में आपने अपने ऑफिस तो खोल दिए, स्कूल कब खोलोगे, अस्पताल कब खोलोगे, अच्छी शिक्षा कब दोगे, कब नौकरी दोगे, कब टीचर लाओगे, कब डॉक्टर्स लाओगे? ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि मोदी राज में सरकारी स्कूल कचरे खाने से भी ज्यादा खराब है। दूसरी बात, जिस बात का जिक्र कह रहे हैं
ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, बड़े होकर उनको ये समझ में आएगा कि देखिए मोदी सरकार को वोट नहीं देना या आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा, पढ़ेगा इंडिया तो आपको वोट नहीं मिलेगा। यही वजह डर है कि आप लोगों को कि स्कूल में अगर अच्छे संसाधन होंगे, लोग पढ़ेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। नेहा जी धन्यवाद। देखिए मैंने बीच में टोका नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मित्र बीच में टोकेंगे नहीं, धैर्यपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास मूलतः धैर्य होता नहीं। अब देखिए सबसे पहले आता है, इन्होंने कहा कि 1947 में गलती हुई थी और शिक्षा अभी तक सुधर नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता बाहर से पढ़ के आए हैं कि भैया आप भी इसी शिक्षा नीति से पढ़ के आए हो, तो कम से कम इस तरह के वाक्य ना बोले जो कि सेल्फ हिट विकेट हो जाए, जिसमें अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी लग जाए। यानी आप जो पढ़ के आए, आप ये मानते हैं कि आपने अच्छी शिक्षा नहीं ली है। अगर आपने अच्छी शिक्षा नहीं ली है तो आपको त्यागपत्र देना चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, ये आरोप लगाते हैं मतदाताओं पे कि वो अनपढ़ हैं और इसीलिए भाजपा को वोट देते हैं। और यानी जिन मतदाताओं ने आपको जिताया वो कहीं और से आए थे। तो इस तरह के स्टेटमेंट देना केवल एक क्षणिक विज्ञापन 5 मिनट्स ऑफ फेम के लिए कि 1947 से इस देश में जो शिक्षा नीति चल रही है उसको बदलने का केंद्र ने प्रयास किया है, उसको बदलने का नहीं, उसको और विकसित और बढ़िया बनाने का। आप वो मोमेंट कीप करना चाहते हैं, एक ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं। शिक्षा नीति नहीं, आप जो है पढ़े और IRS बने, कैसे बने, कोटे से बने कि नॉन कोटे से बने, ये तो फिर से रिसर्च का विषय है। लेकिन आप जो है अब तक देश में इतने करोड़ों लोग पढ़ करके आगे गए, विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, खराब शिक्षा नीति से करके आए। आप केवल अपने एक एजेंडे को चलाने के लिए, थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए ऐसी गाली देते हैं देश की जनता को, देश के वोटरों को, देश के अब तक के शिक्षकों को। नहीं तो आप मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक है? आप मानते हैं कि स्कूलों की हालत ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि देश में जो सरकारी स्कूल है वो बेहतर तरीके से संचालित हो रहे हैं? सर आज भी जो खबरें निकल के सामने आती है वो बताती है कि जर्जर भवन में जो बच्चे हैं वो बैठकर पढ़ने को मजबूर है। आज भी जो खबरें आती है वो ये बताती है कि बारिश में हालत खराब हो जाती है स्कूलों की। सर वहां पर सुधारने का काम सरकार का नहीं है क्या? नहीं, दिल्ली स्कूल का जिस व्यवस्था की जिसको चमकाने की बात अरविंद जी कर रहे हैं, उसी का पंखा गिरा था, बच्ची के सिर पे गिरा, वो अस्पताल में पहुंची। नहीं देखिए, परिवर्तन होना, अपग्रेडेशन होना। एक आदमी अगर कहीं से 60% मार्क लेके पास होता है तो उसका लक्ष्य होता है कि आगे 70% पाना, और 70% पाने के बाद नेक्स्ट टाइम में उसका टारगेट होता है 80% पाना, और उसके बाद 90, so on and so forth। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 60% वो खराब था। बेस तो वहीं पे बनना शुरू हुआ जो पढ़ के आ रहा है, 10वीं पास किया है, जो 12वीं पास किया है, जो ग्रेजुएशन में आया है। यानी अब अचानक से अरविंद जी आए और PG के कॉलेजेस अच्छे कर दिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसने अंडर ग्रेजुएट में जो शिक्षा प्राप्त की है किसी विद्यार्थी ने वो एकदम से स्कूल के बराबर है। तो मेरा आरोप प्रचार तंत्र पे है जो कि अचानक से एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं, जी एकदम खराब था, सब बेकार था, हम ही उसको सुधारें। अरे इतने सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था है इस देश की, तो हम इसके पक्षधर हैं कि सुधार होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए। लेकिन जो आपकी टैक्टिक्स है, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है, कि अब तक जितना हुआ वो सब बेकार था। यानी हम लोग जो ग्रेजुएट करके आए हैं। ठीक है नितेश जी, क्या आपको लगता है कि ये अभियान की शुरुआत जो की गई है अरविंद केजरीवाल के जरिए, इससे कुछ परिवर्तन आएगा? प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई है उससे कुछ परिवर्तन आएगा, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। मैं कहता हूँ परिवर्तन की आदि आ चुकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अच्छा, हमारे बड़े भाई प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, मैंने थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये कह रहे थे सब कुछ ऑलरेडी अच्छा है, अभी इसका मतलब 14,500 की जो मोदी जी ने स्कीम अभी मॉडर्नाइजेशन की बात कही है, इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं तो मोदी झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ अगर ठीक था तो ये करने का जो हरियाणा में ये मजबूर करना पड़ा कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकार आपको पैसा देगी और सरकारी में देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे नियम लाने की क्या जरूरत पड़ गई? और उसके बाद इतने सारे स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? एक प्रधानमंत्री आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने जा रहा हो। क्या मामला है ये? चल क्या रहा है इस देश में? करना क्या चाहते हैं आप? आपका बच्चा जाके विदेश पढ़ेगा, अच्छी अच्छी डिग्री लेगा, और यहाँ का बच्चा उसको मजबूर करते हैं आप उसको कि जाके वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ये कौन सी नीति? इसी नीति का विरोध करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम चाहते हैं हमारी जिम्मेदारी तय हो, एक सरकार की जिम्मेदारी तय। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उस परिवार के बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। ये दिल्ली के ही हालात है
कि ऊपर से तो MCD चकाचौंध को उठा के दिखाते देख हैं, लीजिए, अंदर MCD जो के क्लासरूम स्कूलों को उठा के है देखिए। उसके पंखे बच्चों के ऊपर गिर जाते हैं। ये दिल्ली के ही हालात हैं जिस MCD जिस के हालात पर हो वाहवाही सकते हैं। लूटते हैं। प्रचार तंत्र आप लोगों का बहुत मजबूत है, उसी पर आप ये क्रेडिट MCD लेते के हैं। स्कूलों के हालात हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एमसीडी के स्कूलों के हालात हैं ऐसे। हम बार बार इस चीज को आवाज उठाएं कि एमसीडी में इतनी बुरी स्थिति है। हम बार बार चाह रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव वो खत्म हो, इनको हटाएं। हम जनता तैयार बैठी हुई है, ये भाग रहे हैं कि चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। एमसीडी में जो कक्षा 5 तक की बहुत सारे स्कूलें हैं, मतलब लगभग सारे स्कूलों की हालत यही है। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूं कि जनता इस बार मुद्दों पे बात करेगी, शिक्षा पे बात कर रही है, स्वास्थ्य पे बात कर रही है। आज क्या अनपढ़ी है, जो दंगे कराने की बात करते थे, जो कब्रिस्तान की बात करते थे, वो आजकल स्कूलों के फीते काट रहे हैं। आज ये नौबत आ पड़ी। हम कहते हैं सकारात्मक राजनीति की हमारी जीत है। हम इस जीत के लिए अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करते हैं कि सकारात्मक राजनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने आज तक दंगे पे बात करे, उन्होंने कभी हम मुद्दों पे बात नहीं करा। जो कभी बच्चों किसी को जवाब दे दीजिए ना प्रदीप जी। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि सब चीजें ठीक है, स्कूल बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं, तो उन 14,500 स्कूलों को भी ठीक करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं, बताइए। नेहा जी, आपका प्रश्न बेचने की बंद क्यों करना पड़ा? सुन लेते हैं प्रदीप जी। नेहा जी, एक बार प्रश्न फिर आपकी आवाज अभी आप कह रहे थे कि सब व्यवस्था ठीक है सरकारी स्कूलों में, इससे पहले भी ठीक थी, उसी स्कूलों से ये पढ़ के आए हैं जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारा सीधा सा सवाल ये है, जिस बात का जिक्र अभी नितेश जी कर रहे थे कि जब सब चीजें सही है, व्यवस्थाएं सही है, सरकारी स्कूल संचालित ठीक तरीके से हो रहे हैं, तो फिर वो 14,500 ऐसे कौन से स्कूल है जिनको ठीक करने और मॉडर्न करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी देखिए, मैं नहीं कह रहा कि खराब या ठीक, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि आप या मैं जिस स्कूल में पढ़ के आया हूँ, क्या तब से स्टैंडर्ड वही रहा होगा? निश्चित तौर पर कोई परिवर्तन आता है उसमें, ये प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। अब हमारा विरोध है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इनकी प्रधानमंत्री हो, आप एक शहर के आप मुख्यमंत्री हैं और आप डिग्री और प्रचार इस तरह से और देश का मुख्यमंत्री इस तरह के विज्ञापन करता है ना, एग्रेसिव बयान देता है। अरविंद केजरीवाल जी का सारे बयान अगर लिखे जाए, देखिए स्थिति क्या है, आप मुफ्त यात्रा पर खुशी हुई बहने जाके, स्थिति क्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो दूसरी पार्टियां ही उठाएगी इस मुद्दे को, और फिर आप बाद में ही कहते हैं कि देखिए क्रेडिट ले रहे हैं। सर, क्रेडिट तो लिया ही जाएगा, जब मुद्दों को उठाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, तो जाहिर तौर पे क्रेडिट लिया जाएगा। तो बसों को तो चला दे, दिल्ली में 30,000 बसें आने वाली थी, कहाँ गई वो बसें? पहले पूरा कर ली, शिक्षा पे आइए, हम तो स्वागत करते हैं आपका, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पिछले 8 साल पहले कह के आए थे उसको सुधार दीजिए, कोई एक सुधार फिर हम मान लेंगे। तो हमारा देखिए नेहा जी, हम लोकतंत्र में ठीक है सर, लेकिन इसमें एक चीज तो क्लियर है कि अब दिल्ली से ऊपर उठकर केजरीवाल प्रधानमंत्री को सीधे टक्कर देने का मादा रख रहे हैं, और यही वजह है कि इस अभियान की शुरुआत की गई। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।